बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ उबैदुर रहमान हैं और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम इनके क्वेश्चंस का जवाब देंगे और देखेंगे कि हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। जी उबैद, कहाँ से हैं आप? जी। मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ और जैसे मैंने शेयर किया था कि मैं भी है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली लाहौर से बैचलर्स की थी यूएमटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके। बट ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर ग्रेजुएशन डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट हुआ, तो एडसेंस और ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैंने वेबसाइट्स के ऊपर काम करना शुरू किया और इस तरह करते करते फ्रीलांसिंग से करते करते अभी मैं यूएस की एक कंपनी के लिए जॉब कर रहा हूँ बेसिकली एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। क्या तो अच्छा क्या और ये पिछले डेजिग्नेशन लास्ट में है इनकी? 6 मंथ से मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर उनके साथ जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, सही है, ठीक हो गया। जॉब रोल बताइएगा, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको? मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है ना, जिसमें पेड जी एडवर्टीजमेंट जी। भी आती है, इसमें ग्राफिक्स भी आती है। नहीं, इसमें पेड वाला रोल मेरा नहीं है, बट पेड के अलावा मैं इसमें सब कुछ ही कर रहा हूँ। कंटेंट टीम से लेकर डेवलपमेंट टीम से लेकर उनकी डिजाइन टीम के साथ उनकी वेब और मोबाइल ऐप के ऊपर इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ द एसईओ साइड ऑफ थिंग्स। सो मेन मेरा रोल जो है एसईओ साइड ऑफ थिंग्स से है, सास ग्रोथ मार्केटिंग से रिलेटेड मेरा रोल है कि जबरदस्त। उनसे रिलेटेड हमने उनकी कन्वर्जन, फ्री ट्रायल्स और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जो है ग्रो करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले से 6 मंथ से रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, सो दे आर क्वाइट हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल आवर टीम्स परफॉर्मेंस। अच्छा। सो अब ऐसे जैसे कि आपको आइडिया है कि जो यूएस का कंपनी होती है तो उसमें मेरी पे भी अच्छी खासी है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका आप कुछ जो है बेनिफिट उठा लेती हूँ। ठीक है। Although I'm already got a 3 years कॉन्ट्रैक्ट, बट 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये भी वर्बली कहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है खैर, कि हम 2 इयर्स के बाद डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल कंपनी सिचुएशन वी कैन इवन ऑफर यू H1B1 स्पॉन्सर वीजा एज वेल। ओके। लेकिन मैं उसके साथ साथ मैं अपना भी कुछ चाह रहा हूँ कि यार अगर मैं यूएस चला भी जाता हूँ, एक तो यूएस पाकिस्तान से डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है जाना, राइट। सो व्हाट आई वांट इज कि यार आप कनाडा मूव हो जाओ, कनाडा में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। इवन मैं 2 साल भी स्पेंड करूंगा तो मुझे पीआर के लिए, अगर मैं डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आता हूँ तो मुझे पीआर मिल सकती है। तो उसके बाद मेरे लिए कनाडा से यूएसए मूव करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू पाकिस्तान से डायरेक्ट यूएसए मूव करना। ठीक सो हो। इस सिलसिले में मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया था कि यार कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सिचुएशन क्या है कनाडा में, लिविंग एक्सपेंस क्या है। लेट से मेरी सैलरी अभी $3,500 कैनेडियन डॉलर्स बनती है पाकिस्तान में। सो वुड इट बी सफिशिएंट टू लिव डिसेंट लाइफ और लिवेबल middle class living with for a family of four. So is it okay to have that much ठीक है। money? Also I'm planning to have initial 26K Canadian dollars जो 6 मंथ तक, क्योंकि प्रोसेस में 6 मंथ लग जाते हैं। तो मैं उसमें भी होपफुल कर रहा हूँ कि यार नेक्स्ट 6 मंथ तक मैं इतना सेव कर पाऊँ कि वो मैं मनी साथ भी अपने लेके आ सकूँ और फिर मेरे पास मंथली हो वो कुछ एक्सपेंस भी हो जो मैं बियर कर सकूं, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव रनिंग मुझे जॉब, मुझे वहां जाके जॉब तलाश करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं हैंड टू माउथ होऊंगा वहां पर। ठीक है। अच्छा उबैद, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी एज क्या है? आई एम 30, मैं 30 टर्न करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ सितंबर में। ठीक हो गया। फॉर 30 इयर्स आपको जो पीआर के डिजिटल नोमैड वीज़ा पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने लोगों को लेते देखा नहीं है इतनी आराम से यहाँ का। बट आप अप्लाई जी कर सकते हैं, मसला नहीं है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। और हम्म, आप अपने जो $26,000 हैं इनको एज अ डिपॉजिट शो करें, अपने टाई स्ट्रॉन्ग शो करें। आपको पाकिस्तान में भी आपने जॉब की होगी और आपकी जी जितनी सेटलमेंट है, आपके पेरेंट्स होंगे, उनका बताएं। विजिट वीज़े पे आप इधर आए और उसके बाद आके उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। चूंकि आप कह रहे हैं आप इधर जॉब नहीं ढूंढना चाहते, तो आप स्टडी पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ऑप्शन जी ये है कि आप एज अ स्टूडेंट इधर आए। पीआर की तरफ में डायरेक्ट आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करा क्योंकि आजकल स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है। यूजुअली जो प्रोफाइल्स हैं वो देखी जाती हैं जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स की तरफ हो। जैसे कोई हम्म, बंदा जो है वो एजुकेटर है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, उस तरह के जो स्किल्स होते हैं उनको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं जो इनको चाहिए। अब कनाडा जो है वो ज़्यादा वेलकम उनको कर रहा है जिनको यहाँ का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग कैसे गेन करते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट इधर आते हैं, उसके बाद आप इधर 1 साल जॉब करते हैं और आप इधर की एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हैं, फिर आपको पीआर मिल जाती है। कोई भी स्टूडेंट है उसको मैंने देखा नहीं है पीआर लिए बगैर इधर से वापस जा रहा हो।
जो दूसरा पीआर प्रोसेस है उसमें आपके दोनों का, हस्बैंड वाइफ का मास्टर्स अगर हो, और आपका कोई एक बहन या भाई इधर रहता हो और दोनों का ही आइल्स का स्कोर 8,777 हो, बहुत चांसेस होते हैं कि आपको एक्सप्रेस एंट्री या पीआर मिल जाए। यूजुअली पाकिस्तान की सिचुएशन में ऐसा होता कम है, स्पाउस में से एक मास्टर्स नहीं होता, जो यूजुअल ट्रेंड मैंने देखा है। जी उसके बाद 8,777 जी लेना जी बहुत मुश्किल होता है। और आपके पास जो मास्टर्स आपने किया होता है उसकी क्रेडेंशियल वैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम होती है। हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और हमारे पास पाकिस्तान में रहते हुए टाइम बहुत कम होता है कोई भी फैसला करने का। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके पास जो रास्ते हैं इधर आने के, वो ये है कि आप विजिट पे आए उसको जॉब पे कन्वर्ट करें, या फिर आप पूरी फैमिली विजिट पे आए और अपनी वाइफ का कहीं एडमिशन करवा दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान से बैठे हुए ही अपनी वाइफ का एडमिशन करवाएं और आप इधर आए उनके साथ। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, आपके पास 40 आवर्स का वर्क परमिट होगा। आप अपनी रिमोट जॉब कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करें, साथ इधर भी काम करें, 1 साल का एक्सपीरियंस लें, और 1 साल बाद पीआर अप्लाई कर दें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। आपको, आपकी वाइफ को यहाँ पे 1 साल की एजुकेशन करने के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 साल की एजुकेशन करने के बाद 3 साल का मिलेगा। अगर वो एजुकेशन नहीं करना चाहती तो फिर यही रास्ता आप अपने लिए अपना लें। आप स्टडी में आए, इधर डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ें, आपका जो पीछे ट्रेल है वो बहुत क्लियर है। आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करते रहें, आपकी एजुकेशन आईटी से रिलेटेड है, और आपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्टिफिकेशन करनी है, 1 से 1.5 साल की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप बिल्कुल। इधर आएंगे आपके पास दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है 3,500 कैनेडियन डॉलर नहीं, या यूएसडीएम पर मंथ। अ, मैं वैसे तो यूएसडी है, बट मैंने आपको कन्वर्ट करके 3500 कैनेडियन डॉलर्स बताए हैं। अब 3,500 कैनेडियन डॉलर्स के अंदर आप एक बेसमेंट लिविंग में जिंदगी बिल्कुल अच्छी गुजार सकते जी हैं, कोई टेंशन नहीं है। जी तो बेसिकली। चैलेंज आपके पास आएगा वो ये आएगा, तो $1,200 तक का आपको बेसमेंट मिलेगा, 1200 से 1,500 का, 500 से 600 जी 700 ग्रोसरी होगी, स्कूल एजुकेशन फ्री, राइट। और $1,500 की साल की, कितने, 4 बंदे हैं ना आप टोटल। जी बिल्कुल, टोटल 4 बंदे आपकी इंश्योरेंस आपके हैं। कॉलेज किड्स जो है का। मेरे इन्फेंट टोडलर्स हैं, तो वो अंडर 3 3 इयर्स हैं। और मैं ऑप्ट कर रहा हूँ कैलगरी के लिए, कि वहाँ पे हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, अब आपको जो कैलगरी के लिए, हाँ कैलगरी में आपकी पीआर जल्दी हो जाएगी, अल्बर्टा के प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब राइट। आपके पास जब आप इधर आएंगे तो वहाँ हो सकता है बेसमेंट आपको 1,000 में मिल जाए, मैं ओंटारियो का बता रहा था। फिर आपको आपके जो बच्चे हैं, एक तो स्कूल तो उनका फ्री होगा, लेकिन जी एक इंश्योरेंस कॉस्ट होगी आपके 3 अदर फैमिली मेंबर्स की, आपको फैमिली मेंबर कोई दे देगा, जो आपका इंस्टीट्यूट होगा वो आपको इंश्योरेंस देगा, लेकिन आपको बाकी तीन की $500 पर ईयर पे लेनी पड़ेगी इंश्योरेंस। ये आपका पंद्रह राइट। सौ डॉलर का वन टाइम एक्सपेंस होगा हर साल के शुरू में। अब आप 3,500 पे इधर आते हैं, गाड़ी लेते हैं इधर आके, तो आपको गाड़ी कैलगरी वाली साइड पे जो है ना वो अपने इस्तेमाल के लिए 3,500 से 5,000 के दरमियान मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसकी 100 से 150 राइट। इंश्योरेंस होगी, और आप एक अच्छी लिविंग इन पैसों में इधर गुजार सकते हैं। बट टू बी वेरी ट्रू, अगर आप जिंदगी थोड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सट्रीम कंफर्ट के साथ, लेकिन जिंदगी थोड़े नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गुजारना चाहते हैं, तो हो सकता है इन पैसों में आपकी सेविंग ना हो। जो अगला चैलेंज जी। आपके लिए है वो ये है कि आपकी 18,000 कैनेडियन डॉलर की साल की फीस होगी। सही है। हम्म। पहली फीस तो आप पाकिस्तान से जमा करा देंगे, लेकिन नेक्स्ट फीस जो होगी उसके लिए आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके आपको थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी ले लेते हैं, आप अपनी यूएस की जॉब के बाद ऊबर कर सकते हैं, ऊबर ईट्स, वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन है, उससे पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी स्पाउस को जॉब करवाने में तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको अपनी जी एजुकेशन के साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है। बिल्कुल। चाहे लैंड करें तो अल्बर्टा में करें, सस्केचुआन में करें, ओंटारियो में रश उधर भी है, लोग इधर से उधर भी जा रहे हैं, लेकिन ओंटारियो के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अल्बर्टा के और सस्केचुआन के अपने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें अगर आप अल्बर्टा में पढ़े हैं या अल्बर्टा में आप 6-8 महीने रहे हैं तो आपको उसका भी एज मिलता है।
Right. First of all, तो thank you so much for providing such kind guidance. मैं इसके अलावा जैसे अब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है कनाडा में डिजिटल मार्केटिंग की, बिकॉज मैं देख रहा था स्पेशली मेरी जो मेन फील्ड है वो एसईओ के अंदर है। तो एसईओ के अंदर एज सच मैंने कोई अभी तक खास जॉब नहीं देखी। जॉब बैंक पे .ca पे जाके भी, और अल्बर्टा का तो मैंने एसईओ स्पेशलिस्ट का एनयूसी कोड तो देखा है, उसकी कुछ जनरल पे भी वहां पे मेंशन की हुई थी, बट मैंने जॉब्स एज सच नहीं उसमें देखी। तो ये ज्यादातर आगे और जॉब्स की शायद तरफ बड़ा ही अच्छा गुजारा करना सवाल है पड़ता है। आपका। एसईओ पे जॉब, मैं खुद एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ। और एसईओ का सीन ये है कि यहाँ पे एक तो पेड सर्च का रिवाज ज्यादा है। मैंने आके ये राइट। एक्सपीरियंस किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि जब मैं ये पोस्ट करूँ वीडियो तो कमेंट में बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी आप गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो होता है ना, या कंटेंट मार्केटर जो होता है, उसका काम सिर्फ एसईओ नहीं होती। इनको सोशल मीडिया प्रेजेंस हम्म। चाहिए। ये सोशल मीडिया पे बहुत रिस्पॉन्सिव है। मैं कंपनी के साथ अटैच हूँ, वाटरलू ट्रेडिंग। हम पाकिस्तान से आम मंगा के इधर बेचते हैं। चाहिए। और मुझे लग रहा था सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था। और जी। मैंने सीजन में बहुत आम बेचा है। कोई पेड हम्म। एडवर्टीजमेंट रन नहीं की, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। 91% कैनेडियन पॉपुलेशन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है। 91%। ठीक है। और वो लैंग्वेज भी समझते हैं, हर चीज समझते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि उनको कोई ऑफर आए और वो जाके केएफसी पे क्लेम करने जाएं तो केएफसी वाले कहें जी आपने ये टर्म्स फॉलो नहीं की हुई। ठीक हो गया, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे ऑफर्स आती हैं जी। सोशल मीडिया पे, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे इनको बंदा राइट। चाहिए, एक ऐसा बंदा जो हमें पूरी कंटेंट प्लान बना के दे, हमारी राइट। वेबसाइट का, हमें हमारा सोशल मीडिया सेटअप करे, उसे चलाए, उसको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी आता हो। ठीक हो गया। और उसके बाद जो वो बाकी हमारे जो गोल्स और एम्स है ना कंपनी के, एक रेस्टोरेंट है वो चाहता है कि वो इतनी सेल करे, उनको पूरा करने के लिए वो हमारे से कम्युनिकेट भी कर सकता हो। इन पर्सन, हाइब्रिड, रिमोट जॉब्स सारी अवेलेबल होती है। एसईओ उनमें से एक पार्ट होता है। अब मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, इसके अंदर जो सबसे जिसे कहते हैं ना, मैंने डिफरेंट चीज सीखी है, वो ये कि ब्रांडिंग करते हैं, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। ठीक है। ऐसे नहीं जी। होता कि आपको सिर्फ कहेंगे आप एसईओ रखें, हम आपको एज ए एसईओ पर्सन रख रहे हैं और आपने जो है वो लिंक बिल्डिंग करनी है। और पाकिस्तान जी। में जो जॉब आती है ना, वो ये आती है कि कंपनी में डिजिटल मार्केटर काम करता था, उसकी $6,000 सैलरी थी। उसको कंपनी ने बजट दिया कि यार ये $10,000 की ना लिंक्स बाय कर लो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ऑफ पेज एसईओ के लिए बैकलिंक बना लो। ठीक हो गया। अब वो पाकिस्तान में अपवर्क में, फाइवर में, इधर उधर से करके सबसे लिंक्स बाय करता है। और जो लिंक सेलर बैठे हुए हैं पीछे, या जो कंटेंट राइटर्स बैठे हुए हैं, अगर वो महीने का $500-700 बना लेते हैं तो वो उनके लिए काफी होता है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एसईओ उसकी हम्म। जॉब का एक पार्ट होता है। अब मैंने अपनी अभी तक आई की गॉट इट। एक साल की 2 सेमेस्टर की एजुकेशन है, उसमें एडोबी एक्सप्रेस भी सीखा है, इलिस्ट्रेटर भी सीखा है, मैंने फोटोशॉप भी सीखा है, क्योंकि वो सब एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोफेशनल का पार्ट है। मार्केटिंग जो कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का जो पीआर करनी है, वो भी उसका थोड़ा सा पार्ट है। पीआर जिसको हम पीआर, लिंक बिल्डिंग नहीं, पब्लिक रिलेशंस, जी, कम्युनिकेशन। बिल्कुल। बिल्कुल। ईमेल पे अगर आपने कस्टमर को जवाब देना है, ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन रन करनी है, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाएं और आप लिखें एसईओ जॉब्स इन कैलगरी, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ जॉब्स। हर, मेरे ख्याल से एक दिन में 5 या 6 जॉब्स अपडेट हो रही हैं अल्बर्टा के अंदर एसईओ की। मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना, इन टच हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग की, मार्केटिंग प्रोफेशनल की, Indeed.ca, लिंक्डइन पे, इन दोनों पे देखें, बहुत जॉब्स मिल जाएंगी। जॉब है इधर डिजिटल मार्केटिंग की, ऐसा नहीं है। लेकिन जॉब के अंदर हडल ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ बंदा या तो उसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, या पेड स्पेशलिस्ट होता है, या कंटेंट राइटर होता है, या एसईओ का। हमारे जो गुरुज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हमें कंप्लीट वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जो आपके ब्रांड के कलर्स होते हैं, एक कलर पैलेट होती है। बिल्कुल। केएफसी बिल्कुल। के लोगों की, ब्रांडिंग क्या होती है, मैं समझ गया बात आपकी। जी, केएफसी के लोगों की कलर पैलेट उनके रेस्टोरेंट के अंदर भी फॉलो हो रही है, उनकी वेबसाइट पे भी हो रही है, उनकी स्क्रीन्स पे भी हो रही है।
हमें सिर्फ ये पता है, एक हमने वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे खड़ी करनी है, लाल पीली, जिसके अंदर हमने प्लगइन लगाने और चला देना है। यहाँ पे ये काम नहीं होता। और यहाँ पे एडोबी एनालिटिक्स को यूज करते हैं, सिर्फ गूगल एनालिटिक्स नहीं चलता है। ये हुड सूट को यूज करते हैं। ये एक और भी बड़ा फेमस नाम है, मैं उसको भूल गया हूँ। 3-4 किस्म के टूल्स हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। राइट राइट। और ये प्रॉपर डिटेल्ड, मतलब अगर आपने कहा है ना कि मैंने ये कीवर्ड्स रैंक करवाने हैं, ये नहीं सुनना चाहते कैनेडियंस को। आपने बताना है कि मैंने आपको ऑनलाइन इतना बिजनेस इतने अरसे में कीवर्ड्स रैंक करा के ला के देना है। इनको ये टर्म समझ आती है। ये एक चीज पे बिलीव करते हैं जिसका नाम है स्मार्ट गोल्स। मैं बहुत जल्दी इसको समझ करूंगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। एक दो लाइनों के गोल में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ जी। पर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप डिफरेंट है। वो जब आप यहाँ पे आके डिजिटल मार्केटिंग इनकी पढ़ेंगे, इनके टीचर से, फिर आपको समझ आएगा ओके ये चाह क्या रहे हैं। गॉट इट। अच्छा, एक और जस्ट मेरा क्वेश्चन था। जैसे अभी मैं फुल टाइम जॉब यूएस टाइमिंग्स में कर रहा हूँ, तो वो कनाडा के टाइम से जस्ट 1 आवर का डिफरेंस है। तो अगर आप वहाँ पे आगे स्टडी के लिए मैं ऑप्ट करता हूँ, तो वो क्या क्लासेस फुल टाइम होती हैं, वीकली बेसिस पे है, एक ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑन हाइब्रिड साइट है? होता है। एक इतना ज्यादा स्टूडेंट बुला रहे हैं कि इनके पास जगह नहीं है कि ये सबको इन पर्सन करें। हाइब्रिड होती हैं, आधी ऑनलाइन होती हैं, आधी इन पर्सन होती हैं। आईआरसीसी की तरफ से इजाजत है कि 50% ऑफ द कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 25-30% तो ऑनलाइन होता है। दूसरा जो यूएस की टाइमिंग वाली चीज़ है, मैं अभी अल्बर्टा जा रहा हूँ। और मैं इसके अंदर जो है, अल्बर्टा में जो मेरा विजिट होगा, उसके अंदर मैंने देखा है कि टाइम का फर्क है। ओंटारियो और यहाँ कनाडा के अंदर 6-7 घंटे का फर्क है। 1 मिनट जरा ना मुझे दीजिएगा, 1 सेकंड बस। अच्छा, हम कहाँ पे थे? लास्ट हमने जो है, राइट। जी, वो टाइमिंग्स का ही, कनाडा की टाइमिंग्स डिफरेंट है। हाँ जी, कनाडा के अंदर जो है 5-6 घंटे का टाइम जोन है। तो वो आप अपनी जॉब के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन वो इरेलीवेंट है, इतना मैटर नहीं करता। रिमोट जॉब में आपको सारा टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। काइंड ऑफ रेलेवेंट रहना पड़ता है। जैसे अभी मेरे आधे घंटे में भी मेरी मीटिंग है, बिकॉज वो यूएस टाइमिंग जो है वो 10 बजने वाले हैं, तो मेरे आधे घंटे में भी मीटिंग है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी वाइफ को एडमिशन दिलवाएं। राइट। अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन एक और। जैसे मैंने एक तो सॉफ्ट इंजीनियरिंग की है, तो वो मेरे डिफरेंट हो जाता है अगर मैं पीजीडी के लिए अप्लाई करता हूँ, और वो 1 ईयर का होगा। और जो मेरी वाइफ है, फिर उन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है, तो उनके लिए फिर बैचलर ज्यादा सूट करेगा। बीए क्योंकि 2 इयर्स का किया हुआ है, 4 इयर्स का? जी, 2 इयर्स का, 2 इयर्स का यहाँ पे। नहीं, ये फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको जी। देखना पड़ेगा। इसके ऊपर मजीद जो है राइट। वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी आपका जो पहला सवाल है वो, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस, 2 साल का। जी। पाकिस्तान में जी। इक्विवेलेंट एमफिल है। उसके बाद भी मैं राइट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हूँ, और सर्टिफिकेट कर रहा हूँ 2 साल का। मिल जाता है। आपका कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए जो आपको पूरी एसओपी और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताए। अगर आपने खुद करना है, खुद अप्लाई कर लें। मैं ये लोगों को मशवरा देता हूँ किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं। बिकॉज जब आप अपना लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले रहे हैं, उसके पीछे 30-40 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तो एंड पे आके अगर आप 50-60 हज़ार या लाख रुपया बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे पैसे रिस्क पे डालने का फायदा क्या है? रिस्क पे तो नहीं, पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के बाद मुल्क से बाहर निकलते हुए आप कहें नहीं ये यहाँ से मैं बचा लूंगा, फायदा नहीं है। तो वही, अगर राइट। आपके आपका वीज़ा नहीं लगता, आप फिर रीअप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। वो जो 6 महीने आप ज़ाया करके वो टाइम कमाएंगे, उससे उसमें तो आप 10 लाख कमा सकते थे। तो फायदा क्या आपने जो है वो 50-60 हज़ार बचाने के पीछे होता है। ये मेरी सजेशन है। मैं किसी कंसल्टेंट को प्रमोट नहीं करा। और मैं वैसे कह रहा हूँ कि जाना चाहिए कंसल्टेंट के पास, क्योंकि जिसका काम है उसी को आता है। मैंने खुद वाया कंसल्टेंट किया था। जब ये सारी चीज़ें मुझे इधर आके पता चली हैं, तो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपना केस खुद ही किया था और मैं आके, ये सीन है। जी, ठीक हो गया, सही हो गया। चलिए, सही हो गया, थैंक यू सो मच। वैसे जो आपकी पीजीडी क्लासेस होती हैं, वो वीक में कितनी क्लासेस होती हैं, कुछ या डेली क्लासेस तीन होती हैं, कुछ आप बता सकते हैं? तीन 3 दिन होती हैं इन पर्सन, और 1 दिन होती है ऑनलाइन। और पहला सेमेस्टर सारा ऑनलाइन था, घर से बैठ के लिया था बर्फों के अंदर कनाडा में। राइट। और अब आपका वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप जो है जॉब फुल नहीं, टाइम मेरा कर रहे हैं या अभी कंप्लीट आप? नहीं हुआ। मेरा 1 साल हो गया है। अब मेरी 4 महीने की ब्रेक है, अब बाकी 1 साल का रहता है।
और मेरी मुल्तान में अपनी माइक्रो एजेंसी है, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको डील करता हूँ, जी। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। राइट। और सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि ये फेवर में है चीज के हैविंग अ यूएस जॉब, प्रॉपर जॉब, बिकॉज सबको आइडिया है कि लोग कनाडा आके, कनाडा के साथ यही तो इशू है, लोग कनाडा आते हैं, वहां से फिर अगेन यूएसए मूव हो जाते हैं। तो ये एक मेरा हर्डल हो सकता है कि मेरे पास फुल टाइम जॉब है यूएस की, जब मैं अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाऊंगा तो ये इशू बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन ये पॉजिटिवली भी यूज हो सकता है कि आपके पास फुल टाइम जॉब है जिससे आप अपनी जी। फैमिली पाकिस्तान में सपोर्ट करें। आप अगर आप यहाँ से जॉब दिखाएंगे तो वहाँ से फैमिली टाइज, आपके पेरेंट्स होंगे ना पाकिस्तान में, आपके पेरेंट्स का अपना घर होगा या आपका अपना घर होगा, आपके वो टाइज हैं, आपने उनको ज़्यादा हाईलाइट करना है, जॉब के बारे में कम बात करनी है। और आपने ये बताया राइट। कि आप ऑनलाइन जो है वो यूएस कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कनाडा से सर्टिफिकेशन कर लें तो आपको मजीद इससे बेहतर जॉब मिल सकती है। तो जब आप उसको राइट। प्रॉपरली वीजा ऑफिसर को गाइड करेंगे कि आपने यहाँ से भागना नहीं है, आप अच्छी लिविंग के लिए, अच्छी लाइफ के लिए आ रहे हैं, तो वो कंसिडर करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ यही होगा मैं यूएस में जॉब करता हूँ और मैंने यूएस में ही जॉब करनी है, तो फिर तो नेगेटिव पॉइंट होगा। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने ज्यादातर ये देखा है कि उनको वीजा ऑफिसरों को आपने यही कन्विंस करना है कि यार मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा ये सर्टिफिकेशन करने के बाद, ना कि मैं सिर्फ कनाडा में ही रुक जाऊंगा। तो ऐसे वो आई गेट दैट पॉइंट। जी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक इसके मिनट। अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। सॉरी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। जी नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा गाइड कर दिया। ठीक हो गया। आप इस जूम सेशन के बारे में अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा कि आपको इससे कितना फायदा हुआ, और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी। जी जरूर। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।